इन खबर उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कोरोना के बढ़ते हुए कहर के बारे में। जी हां, चीन में फिलहाल इस बार फिर हमें देखने को मिल रहा है कि कोरोना एक बार फिर वापस आ चुका है और वहां के आम जनमानस के ऊपर हावी होता नजर आ रहा है। इन्हीं तमाम परेशानियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर फैसला लिया है कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जो भी जरूरी कदम हैं वो उठाए जाएंगे। इन्हीं तमाम बातों के मद्देनजर आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग को बुलाया गया है, जिसमें टीम 9 के साथ मिलकर इस पूरे मुद्दे के ऊपर बात की जाएगी और जो भी जरूरी कदम है वो उठाने की एक ब्लूप्रिंट योजना तैयार की जाएगी। आपको बताते चलें कि फिलहाल राज्य में 98 एक्टिव केसेस मौजूद हैं, यानी कि फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य में 98 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, जिनमें से 93 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। उनके घरों पे ही उनका उपचार किया जा रहा है और बाकी जो हमारे पास पेशेंट्स हैं, जो हमारे पास मरीज हैं इस बीमारी से जूझते हुए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि उनके अंदर लक्षण गंभीर हैं, उन्हें इलाज की बेहतर जरूरत है। तो हमारे पास 93 पेशेंट्स ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में हैं और बाकियों का इलाज अस्पतालों में किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि बीते 24 घंटे में 28,602 सैंपल्स लिए गए हैं कोविड के, जिनके थ्रू ये जांच की जा रही है कि कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो रैंडम तौर पर, जो आम तौर पर समाज में फैले हुए हैं और उनके अंदर कोरोना का संक्रमण है। और हमें यह मालूम चल पाया है कि 28,602 सैंपल्स में से केवल 5 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं। तो यहां पर एक्टिव रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि हम इस बीमारी को गंभीर रूप लेने से रोक सकें और इससे अपने आप को बचा सकें। उसके साथ ही साथ हम आपसे बताते चलें कि पिछली बार 21 लाख लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई थी। कोरोना से हमने लड़ा, हमारे शरीरों ने लड़ा, हमारे शरीर के अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुई, हमारे अंदर वो इम्यूनिटी सिस्टम जनरेट हो चुकी है कि हम कोरोना को बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर ऐसी काबिलियत जाग चुकी है। उसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पूरे राज्य में इस मामले को लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आप तमाम व्यवस्थाएं व्यवस्थित ढंग से कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, चीजों को प्लान कर लें ताकि आप इस बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सकें। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग को इलाज और प्रिकॉशन के तमाम जो भी हमारे पास कदम होते हैं उनको उठाने के लिए, तैयारी करने के लिए उन्हें यह आदेश जारी कर दिया गया है। और उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर भी हमारे पास निगरानी रखने की बात की गई है ताकि अगर कोई विदेशी यात्री भारत आता है, कोई यात्री अगर विदेश से ट्रैवल करके आ रहा है तो उसके अंदर अगर कोरोना का संक्रमण है तो उसे कैसे रोका जाए। अगर उसको हम एयरपोर्ट पे ही ट्रैक डाउन कर लेते हैं तो हमें उसके बेहतर इलाज के लिए प्लस हम उसको आगे फैलाने से रोक सकते हैं। हम अगर उसके अंदर किसी तरह का कोई संक्रमण मौजूद है तो हम उसे रोक लेंगे, हम वहीं पर उसका इलाज कर देंगे ताकि वो आम जनमानस में जाकर कोरोना को फैलने से रोक सके। उसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारियों को मास्क, पीपीई किट और हैंड ग्लव्स की भी बात की गई है कि आपको ये तमाम रिसोर्सेज, ये तमाम अखराजात और संसाधन अपने पास जुटाने हैं इतनी कैपेसिटी में कि आपको जितनी जरूरत हो। आपको लगता है कि अगर आपको इतने रिसोर्सेज, इतने पीपीई किट की रिक्वायरमेंट है, इतने हैंड ग्लव्स की रिक्वायरमेंट है, इतने आपके पास मास्क की रिक्वायरमेंट है, तो ये तमाम चीजें पहले से ही आप इकट्ठा कर लीजिए, मार्केट से ले लीजिए, प्रोक्योर कर लीजिए ताकि आप इस पूरी परेशानी से, इस महामारी से जो कि उभर सकती है। 2 बार हमने पहले भी देख लिया है कि एक चरण में आया 2019 में, उसके बाद ये हमने दूसरा चरण भी देखा। तो अगर आप इसको प्राइमरी लेवल पे ही, अगर आप इसको प्राथमिक तौर पर ही इस बीमारी को रोक लेते हैं और समाज में फैलने से रोक देते हैं तो आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर उत्तर प्रदेश के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।